हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स शंखनाद का तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। दूसरे भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं तीसरा भाग। मेरी ठंडी आग पूरे जंगल में फैलकर उस स्थान को ढूंढ लेगी, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वह क्या? मेरी ठंडी आग इस जंगल में मौजूद सारी शैतानी शक्तियों को इस तरह सक्रिय कर देगी जैसे तेज और शोर शोर चमगादड़ों के झुंड को सक्रिय कर देती है। अच्छी मुसीबत है, जहां भी जाओ भिड़ने को नमूने की फौज आ जाती है। टाइम पोर्टल तो खुला नहीं, पर ठंडी आग ने हमारी मौत का रास्ता जरूर खोल दिया। मेरे जबरदस्त वारों का भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह टूटते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। यह कोई जीवित वृक्ष नहीं, बल्कि इनके अंदर घुसी शैतानी शक्तियां हैं। मेरी ठंडी आग भी इन पर ज्यादा असर नहीं है। शायद इसका कारण इनके वृक्ष रूप रूप का होना है। विनाशदूत, जरा देखना, आखिर यह कौन से हेल्थ ड्रिंक पीकर आए हैं जो हमारे भीषण वार भी यह आराम से पचा रहे हैं। यह सभी असल में पेड़ ही हैं। फिर किस तरह की ब्लैक एनर्जी ने इनको वृक्ष रक्षकों में बदल दिया है? इनके अंदर एक एनर्जी लेवल भी इनसे ज्यादा है। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम अपनी पावर का लेवल इतना बढ़ा लें कि इन वृक्षों में छिपी एनर्जी को निकाल फेंके, या यह वृक्ष खुद ही इस एनर्जी से आजाद हो जाए। अच्छी मुसीबत है, अब यह वृक्ष हमारी बात क्यों सुनने लगेगी भला? तुम सबकी ना सही, पर मेरी बात जरूर सुनेगी। क्योंकि अगर यह पद है तो वन वृक्ष का इशारा, अगर यह पेड़ है तो वन वन पुत्र का इशारा इनके लिए ईश्वर का आदेश है। मेरा हिमालय के जंगलों में आने का उद्देश्य तो कुछ और ही था, परंतु इनकी हरकतें देखकर लगता है कि मुझे इस खास उद्देश्य को अल्प विराम देना होगा। यह जंगली कौन है? मैं शायद इसे जानता हूँ। यह वन पुत्र है। पेड़ पौधे इसके इशारे की भाषा समझते हैं। यह जो भी है, इसने वृक्षों को भ्रमित कर शांत कर दिया है। यानी अगर हम कोशिश करें तो इन वृक्षों के शरीर में समाई एनर्जी को निकाल सकते हैं। ब्रह्म स्थल के बाहर का युद्ध जो जोड़ पकड़ रहा था, और यह कहना मुश्किल था कि ऊट ऊट किस करवट बैठेगा। मुझे तुम जैसे निकृष्ट प्राणियों से लड़ने की आवश्यकता नहीं। मेरे द्वारा उत्पन्न यह मुर्दा रक्ष तुमको मिट्टी में मिला देंगे, इससे पहले वह खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। फच फच फचा। और तुमको हम निकृष्ट प्राणियों से लड़ने की और तुमको हम निष्कुट प्राणियों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम हमारे बंदी बनने वाले हो। इन काल भुजंग बंधनों से तो उत्तम श्रेणी के देवता भी बच नहीं सकते। फिर अभी तो तू अशक्त भी है, और इस वक्त तो तेरे पास कोई देव आयुध भी नहीं है। देव आयुध ना सही, पर यति कुमार जिंगालू तो है ना। यह देख, यह गया तेरा बंधन कड़ाक। तब तू एक मामूली वानर, तूने काल भुजंग बंधन काट डाला। ना सिर्फ काट डाला, बल्कि तेरा मंत्र दंड तोड़कर तुझे पोपला भुजंग भी बना डालेगा। नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। जिंगालू, तुम अडिग की मदद करो। वह अकेला ही किसी बदमस्त हाथी की तरह शत्रुओं को घेरा घेरा धराशायी कर रहा था। देवसेना ने तो हमें किसी व्यूह में फंसा लिया है, परंतु हम यति की शक्तियां का श्रेष्ठ मंत्र ज्ञान है, इनकी तरह विज्ञान नहीं। हालांकि मेरा मंत्र ज्ञान सीमित है, परंतु वह मुझे इतनी शक्ति तो अवश्य प्रदान करेगा जिसके सामने यह देव तिनके के समान उड़ते नजर आएंगे। हम पराजित हो रहे हैं। चंडकाल, कुछ करो। सक सक मैं क्या करूं? मुझे तो खुद ही जान बचानी मुश्किल लग रही है। कमबख्त के मारे इन कालिकों की स्याह शक्तियों से युक्त मानवों और देवों की सेना भी हमारे किसी काम नहीं आ रही है। काम आएगी भी नहीं, क्योंकि मेरी तिलिस्मी सेना से वे कभी पार नहीं पा सकेंगे। पार पा भी नहीं पा सकेंगे ना, जब उनके सामने आएंगे। अगर वे रहे ही ना तो सामने आएंगे नगीना, विषधर और करलागंठ, यक्ष राक्षस। गरलाकंठ का नाम इज्जत से लो, तुच्छ प्राणी।
क्रुम। ओह, तुम लोग बाकियों को संभालो, मैं ब्रह्मस्थल के सुरक्षा कवच को तोड़ता हूँ। मेरे द्वारा दी गई शक्तियों के कारण तुम अब अजय हो। जैसा आप कहे देव। क्या कहते हो यक्ष सामरी? जीवन का एक अवसर चाहते हो तो आत्महत्या का विचार विचार है। जीवन का एक अवसर चाहते हो या आत्महत्या का विचार है? आत्महत्या तो तू मेरे रास्ते में आकर कर रही है नगीना। तू स्त्री है, इसीलिए अवसर दे रहा हूँ, भाग जा और अपनी जान बचा ले। सर ऑफ, यह पुरुषों का अहंकार। यह मामूली तंत्र प्रहार कर तुम मुझे हरा नहीं सकते नागतांत्रिक विषधर। मेरा काम तुझे हराना नहीं बल्कि तब तक रोके रखना है जब तक देव गरलाकंठ अपना कार्य पूरा न कर ले। कड़ाम। आश्चर्य, मेरे प्रचंड प्रहारों का भी कोई असर नहीं। यानी मुझे इस समस्या के जड़ से निपटना होगा और मेरे जैसे महान यक्ष के लिए यह काम जरा भी मुश्किल नहीं होगा। काम नीचता का कर रहे हो और खुद को महान कर रहे हो। तुच्छ वानर, तेरा यह साहस कि तूने गरलाकंठ पर हाथ उठाना ही था, क्योंकि यतियों के आराध्य पर वार कर तूने यतियों की गरिमा का भेदन किया है, जो जिंगालू को स्वीकार नहीं। भेदन तो अब होगा वानर, मेरे शस्त्र द्वारा तेरा हृदय भेदन। कोशिश करके देख। आह भुचुम, इस वार से तू तेरे केस कवच ने तो तुझे बचा लिया, पर अगला वार तेरे सीने को पार होगा। नहीं गरलाकंठ, अब तुम कोई वार नहीं करोगे। अब तुम केवल वार खाओगे। देव, आप अपने साधना भंग कर दिया। भंग करनी पड़ी जिंगालू, और अब भंग होने की बारी इस यक्ष राक्षस की है। शक, मुझ पर प्रहार कर तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है नागिन। अब मेरे त्रिशूल से निकली ज्वाला तुझे राख करके ही शांत होगी। नहीं सामरी, मेरा मुंड मुंड पहले तेरी ज्वाला को सोखेगा और फिर उसका प्रावृत्ति रूप तुम तक पहुंचाएगा। यह तंत्र तंत्र अम्बुक है सामरी। इसके अंदर एक ज्वालामुखी की ऊष्मा भी जब्ज हो जाती है। तेरी ऊर्जा क्या चीज है भला? यह लो नागतांत्रिक, तुम्हारा शक्ति स्रोत, तुम्हारा दंड तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब तुम्हारी जान भी इसी तरह निकलने वाली है। मेरे हाथों से दंड छुड़वाकर इतना प्रसन्न मत हो धनंजय। विषधर की तंत्र शक्ति दंड की मोहताज नहीं सर। उफ, बहुत अच्छे विषधर, अब बाकी का काम मैं कर लूंगा। तंत्र अमल का मेरा यह वार इसकी स्वर्ण पोशाक को गला देगी और इसका सुरक्षा कवच बेकार हो जाएगा। ओह कायर राक्षस, प्रशंसा के लिए धन्यवाद धनंजय। हा हा हा। सत्य के स्तंभ एक एक करके ध्वस्त हो रहे थे और इस महायुद्ध का पड़ला तेजी से पाप की ओर झुक रहा था। तू शक्तिशाली अवश्य है किर्गी, पर तुम में इतना सामर्थ्य नहीं कि तू देवताओं से जीत सके। मुझे यह भ्रम कैसे हो गया राक्षस कि तू देवताओं की श्रेणी में खड़ा है। टन। और अगर तू वाकई देवता भी होता तब भी किरगित तेरा यही हाल करता। फटाक। ओह, तेरा यह दुस्साहस योगी कि तू गरलाकंठ पर वार करे। तेरा यह विखंडन प्रहार तेरे शरीर के टुकड़े करके रख देगा। अपने अपने सपने देखना छोड़ दे गरलाकंठ। कर तेरे प्रहार किरगी के वज्र शरीर पर खरोच भी नहीं डाल सकते। आह, किर्गी बहुत शक्तिशाली है। सीधे युद्ध में इसे हरा पाना असंभव है। छल का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी योगी शक्तियां तब तक प्रलयंकारी है जब तक इसका मन एकाग्रित है। अगर मैं इसकी एकाग्रता भंग कर दूं तो इसकी शक्तियां भी धूमिल पड़ जाएगी। उष्म। उफ, यह कैसा धुआं था जिसके प्रभाव से मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। यह कैसा वार किया तूने मुझ पर राक्षस? इसे भ्रमित धूम कहते हैं योगी। इसका प्रयोग हम यक्ष किसी तपस्वी की साधना भंग करने के लिए करते हैं। इसके मादक प्रभाव से कोई देवता भी नहीं बच सकता। तू तो फिर भी एक तुच्छ योगी है। ओह कायर विषुम, ब्रह्म स्थल की सुरक्षा की हर एक पंक्तियां ध्वस्त हो चुकी थी और जब उस आक्रमणित को रोकने वाले कोई भी नहीं थे। नागिन और विस्तार, हमारे रास्ते के सारे अवरोध हट चुके हैं। किर्गी सांबरी के मूर्छित होते ही उनके सुरक्षा कवच भी छिन्न भिन्न हो गए होंगे। मैं कालिखों को आजाद कराने जा रहा हूँ। तुम दोनों चंडकाल और विभत्सु की मदद से इन सभी को बंदी बना लो, जैसा आप कहें देव। ओह, यह क्या? यह दुष्ट प्राणी किर्गी आदि को छल से हराकर बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। मुझे इनको रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो चुका दानव। अधर्म,
क्योंकि हम आज़ाद हो गए हैं। आखिर पाप ने मुक्ति का रास्ता निकाल ही लिया। रूपनगर, भारत। हाल ही में ब्रह्मगन द्वारा बांटी जा रही सुपर पावर लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया के लगभग सभी देश में इनके अनुयायी फैल चुके हैं और जगह जगह उत्पात मचा रहे हैं। इनका निशाना ऐसे लोग हैं जो कि अब भी ब्रह्मांड रक्षकों पर अपना विश्वास बनाए हुए हैं और सुपर पावर्स लेने के विरुद्ध हैं। हालांकि इन सुपर पावर लोगों को, जो खुद को ब्लैक बर्ड्स कहते हैं, को रोकने की कोशिश कोशिश हर स्तर से की जा रही है, पर सच्चाई यह है कि इनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है और आम लोग इनसे निपटने में सक्षम नहीं। ऐसी विकट स्थिति में ब्रह्मांड रक्षक भी लापता हैं और उनकी कोई भी अपडेट हमें नहीं मिल पा रही है। कड़ाक, अगर यही स्थिति रही तो बचे खुचे लोग भी ब्लैक बर्ड्स के आगे घुटने टेक कर कर इसे इसे छिपने की कोशिश बेकार है। अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो अपनी हट छोड़कर ब्लैक बर्ड्स बन जाएं और इंसानियतों को अपने पैरों तले कुचल दें। हरगिज नहीं, ऐसी जलील जिंदगी से मौत बेहतर है। बेवकूफ़ी मत कर। विफलता वि- अगर हमारी खिलाफता की तो सबके सब जान से जाओगे और हमारी बात मान ली तो दुनिया भर की ताकत और रुतबा हासिल करोगे। नहीं चाहिए ऐसी ताकत जो हमें इंसान से हैवान बना दे। हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं और इंसान के रूप में ही मरना पसंद करेंगे। पर यह मत समझना कि तुम लोग अपनी मनमानी करते रहोगे। देख, ब्रह्मांड रक्षक तुमको रोकने जरूर आएगा। हाँ, ब्रह्मांड रक्षक हमें रोकने आएंगे। वे सारे डरपोक तो किसी बिल में छुपे बैठे हैं और अगर गलती से वे सामने आ गए तो हम उनका हाल भी वही करेंगे जो तेरा हाल होने वाला है। हाल बेहाल तो अब तुम्हारा होने वाला है, ब्लैक बर्ड। कड़ाक, क्योंकि तुम्हारी हड्डियों के साथ साथ तुम्हारा यह भ्रम भी हम तोड़ने आए हैं कि ब्रह्मांड रक्षक किसी डर से बिल में छुपे बैठे हैं। तड़ाक तड़ाक, हमारा भ्रम नहीं टूटेगा, टूटेगी तुम्हारी हड्डियां। इसकी शक्तियां घातक है। इसे छोटे से मकान में इससे लड़ने में जान माल दोनों का नुकसान है। इसीलिए मुझे इसे खुले में ले जाना होगा। 1 मिनट। आसपास पानी टपकने की आवाज़ आ रही है। मुझे बस इसके इलेक्ट्रिक शॉक को छकाते हुए इसे बाथरूम तक ले जाना होगा और जैसे ही यह मेरे पीछे अंदर दाखिल होगा मैं कलाबाजी खाकर इसके ठीक पीछे पहुंच जाऊंगा और बस एक जबरदस्त किक, यह फिर वहीं गिरेगा जहां मैं चाहता हूं। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। किर किर आई, मैं जानता हूं कि तेरी शक्तियां यंत्र पर आधारित है। बस एक बार तू मेरे चुंबकीय कणों की चपेट में आ गई तो तेरी सारी पावर धरी की धरी रह जाएगी। अगर मेरी पावर यंत्र पर आधारित है तो तेरी पावर चुंबक 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 तत्व पर आधारित है। आई, अगर मैं अपनी अगर मैं अपनी अनाविकी ऊर्जा से तेरे चुंबकीय कणों को अवशोषित कर दूं तो तेरा शरीर अत्यधिक गर्म हो जाएगा और तेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। अपने मुसीबत की घड़ी में आकर ब्रह्मांड रक्षकों को हमारा विश्वास मजबूत कर दिया। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। आप जैसे को जुटाओ, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। स्थिति बहुत खतरनाक है मित्रों। ईविल पावर ने दुनिया के कई देशों की सारी सारी अथॉरिटी अपने कब्जे में ले ली है। आम आबादी भी उनके प्रभाव में आ गई है और यह इन्फेक्शन तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। खुफिया रिपोर्टर्स बताते हैं कि दुनिया के टॉप मोस्ट मोस्ट क्रिमिनल और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन भी इन ईविल पावर से मिल गए हैं। इनके पास ऐसे साइंटिस्ट की फौज है जिनकी मदद से यह कोई भी मास मास डिस्ट्रक्शन वेपन बना सकते हैं। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं जो अभी इनके प्रभाव से दूर हैं, जिनमें से हम एक हैं। हमें फौरन इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा, वरना यह ईविल पावर ना सिर्फ पूरी मानवता बल्कि पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। पर भला हम कैसे रोकें इनको? हमारे पास तो हाईटेक वेपन भी नहीं है, जबकि इनको तो अति विकसित देश की सेना भी नहीं रोक पा रही है। हमारे ख्याल से तो जनाब सारे फसाद की जड़ हिंदुस्तान है। वहां आप परमाणु बम गिरा दो, सारी शैतानी ताकतें खुद ही ग्रात हो जाएगी।
कृपया अपनी पर्सनल दुश्मनी को अभी एक साइड रख दीजिए मिस्टर तैयब। यह खतरा किसी एक या दो देश पर नहीं, सारी मानवता पर मंडरा रहा है, और आपका दुश्मन देश ही उन शैतानों से, अति विकसित देशों से ज़्यादा मजबूती से टक्कर ले रहा है। आप सभी बिल्कुल सही कहते हैं जेंटलमैन, खतरा सचमुच बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आप सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इससे निपट नहीं सकते। इसीलिए विश्व की सत्ता हमें सौंप दीजिए और इस बदलाव का हिस्सा बन जाइए। हम आपको अपनी निष्ठा और वफादारी देने का भी मौका दे रहे हैं। ब्रह्मांड रक्षक जहाँ कहीं भी छुपे हैं, उनको हमारे हवाले कर दीजिए, और जब तक ऐसा नहीं होता, आप सब हमारे होस्ट होस्टेज रहेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, यूएन हेडक्वार्टर में दाखिल होकर हमको धमका रहे हो? अभी तुम्हारी सुरक्षा प्रणाली से परिचित नहीं हो अभी तुम हमारी सुरक्षा प्रणाली से परिचित नहीं हो। यह हमारी स्पेशल फोर्स है, जिसे तुम जैसे क्रिमिनल को काबू में रखने के लिए ही बनाए गए हैं। गार्ड्स, ढूंढ डालो इन आतंकियों को। ओह आह, अगर तुम लोग शक्ति प्रदर्शन से ही बात की गंभीरता को समझना चाहते हो तो ऐसा ही सही, और कोई स्पेशल फोर्स ना बची हो तो हम बातों को आगे बढ़ाएं। सयावन सतयुग। ओह, इन वृक्ष रक्षकों ने तो श्रीमान सुकराल को निशस्त्र कर दिया। इस प्रकार तो श्रीमान सुकराल उनका शिकार बन जाएंगे। मुझे उनकी सहायता करनी होगी, परंतु मुझे तो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए ब्रह्मदेव की आराधना करनी है। ओह, यह तो श्रीमान सुकराल है, जो कि विचित्र प्रकार के वृक्ष राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। हालांकि इनमें युद्ध कुशलता और वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, परंतु मुझे नहीं लगता कि यह ज्यादा समय तक इन तामसी शक्तियों का सामना कर पाएंगे। ओह, इन वृक्ष रक्षकों ने तो श्रीमान सुकराल के निशस्त्र कर दिया है। इस प्रकार तो श्रीमान सुकराल उनका शिकार बन जाएंगे। मुझे उनकी सहायता करनी होगी, परंतु मुझे तो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए ब्रह्मदेव की आराधना करनी थी। परंतु एक योद्धा का कर्तव्य तो यही कहता है कि चाहे सामने संकट में शत्रु ही क्यों ना हो, वह रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। परंतु ब्रह्मदेव की आराधना भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि कालिखों को शीघ्र ना रोका गया तो वे सृष्टि का समूल नाश कर देंगे। हे गुरु बृहस्पति, यह कैसा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। मैंने परिस्थितियों का निर्णय ले लिया। जब योद्धा वही अब योद्धा वही करेगा जो वीर धर्म के अनुकूल होगा। और संपूर्ण बल लगाकर भी मैं इस अजगर रूपी लता की जकड़ से छूट नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से वृक्ष पशु लगातार मुझे घाव दे रहे हैं। इस प्रकार तो यह अपने उद्यम में सफल हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं अपनी तलवार ढाल और तलवार तक पहुंच जाऊं तो इस कैद से आजाद हो सकता हूं, पर यह बाकी दोनों वृक्ष पशु मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे। हाँ हाँ, अपने शस्त्रों तक पहुंचना चाहते हो शुक्र शिष्य, परंतु हम तुमको यह अवसर कदापि नहीं देंगे। अब तुम्हारे शस्त्र तुम्हें मृत्युपरांत ही प्राप्त होंगे। वीरों के अस्त्र को मृत्यु से पहले छल से पृथक करना कायरता होती है। खटाक। और ऐसे कायरों के लिए योद्धा का एक ही उत्तर होता है, मृत्यु। अरे, यह योद्धा कहाँ से आ पहुंचा? खैर, इसने मुझे वह अवसर दे दिया जिसकी मुझे सख्त आवश्यकता थी। बस बहुत हुआ। वृक्ष रक्षों, अब तुम मेरा और अहित नहीं कर पाओगे। खचाक खचाक। दिति पुत्र होकर तुम हम वृक्ष वृक्ष रक्षकों से लड़ रहे हो? शिरोमणि, सचमुच कुल कलंक हो तुम। कलंक तो आप लोग हैं श्रीमान, जो एक निहत्थे पर अपनी वीरता का अंधा प्रदर्शन कर रहे थे। परंतु हम आपको समझाएंगे कि असली वीरता किसे कहते हैं। तो फिर बताओ, और असली वीर कौन है? तो फिर बताओ। खच। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का तीसरा भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके चौथे और अंतिम भाग में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए मिलते हैं इसके चौथे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।